अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ा है? शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन उसी पल आपके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते आपके नाम को सोने की स्याही से लिखते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो ये मेरा बंदा थका हुआ, नींद से बोझिल, लेकिन फिर भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से साबित एक हकीकत है। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है आपके बिस्तर से और खत्म होता है जन्नत के दरवाजों पर। आइए सुनते हैं बिस्तर पर दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह का वो वादा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के नबी का नाम जब जबान पर आता है तो दिल क्यों महक उठता है, क्यों आंखों में नमी आ जाती है और रूह एक अजीब सी ताजगी महसूस करती है? यह सिर्फ नाम नहीं है, यह मोहब्बत का वो दरिया है जिसमें उतरते ही गुनाह धो जाते हैं, दिल नूर से भर जाता है और बंदा खुद को अल्लाह के सबसे करीब पाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि वो खुद और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं और फिर हुक्म दिया, ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। दोस्तों सोचिए, जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हों उसमें हिस्सा लेने वाला इंसान कितना खुशनसीब होगा। दरूद शरीफ का असर हदीस में आता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ करेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। जरा सोचिए, हम एक बार दरूद पढ़ते हैं और अल्लाह हमें 10 गुना इनाम दे देता है। यह तो ऐसा सौदा है जिसमें कोई घाटा नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने का सवाल। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या दरूद शरीफ लेटकर पढ़ा जा सकता है? क्या बिस्तर पर आराम की हालत में भी यह इबादत मानी जाएगी? और अगर हां, तो क्या इसका इनाम बैठकर या खड़े होकर पढ़ने से अलग होगा? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सच्ची कहानी सुनानी है जो आपको इस हकीकत तक ले जाएगी कि दरूद शरीफ किसी भी हालत में पढ़ने का कैसे असर डालता है, चाहे वो मस्जिद के सजदे में हो, सफर की थकान में या बिस्तर की तन्हाई में। एक बूढ़ी अम्मा की कहानी। मदीना मुनव्वरा के पुराने इलाके में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थीं। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, हाथ पांव में ताकत नहीं थी, लेकिन जुबान हमेशा दरूद शरीफ में मशगूल रहती थी। लोग पूछते, अम्मा आपको अकेलापन नहीं लगता? वो मुस्कुराकर कहती, जब नबी का नाम मेरी जुबान पर होता है तो मुझे लगता है कि मदीना की गलियों में हूं और नबी मेरे सामने हैं। एक दिन एक आलिम ने उनसे पूछा, अम्मा आप तो ज्यादातर लेटी रहती हैं, इसी हालत में दरूद पढ़ती हैं, क्या आपको लगता है अल्लाह इसे कबूल करेगा? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तो उम्मीद करती हूं कि अल्लाह मेरी इस मजबूरी को देखकर और ज्यादा रहमत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि दरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नूर है जो अर्श से फर्श तक फैलता है। यह वो जिक्र है जिसे अल्लाह ताला ने अपने कलाम में खुद शुरू किया और फरिश्ते भी करते हैं। अब आइए आज हम दरूद शरीफ की कुछ ऐसी हदीसें सुनते हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देती हैं और उसकी रूह को जगाती हैं। हदीस एक दरूद 10 रहमतें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सोचो, सिर्फ एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 बार रहमत भेजते हैं। और रहमत का मतलब है मुश्किल आसान होना, गुनाह माफ होना, दिल का सुकून और बरकतों का उतरना। हजरत उबय इब्न काब रज्जी ने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर मैं अपनी दुआ का ज्यादातर हिस्सा दरूद पर खर्च कर दूं तो क्या होगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सोचिए, दरूद सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि आपके गमों का इलाज भी है। लेटकर दरूद पढ़ना उलमा की राय। अब एक सवाल अक्सर आता है,
क्या लेटकर दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? इस बारे में उल्मा ने कहा कि अल्लाह का जिक्र, चाहे तस्बीह हो, दरूद हो, इस्तिगफार हो, इंसान हर हालत में कर सकता है। बैठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, सफर में, कुरान में भी है। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, खड़े, बैठे और अपने पहलू, लेटे पर। फिक्ही मसला, अगर आप तंदुरुस्त हैं और बैठ सकते हैं तो बैठकर दरूद पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर थकान, बीमारी या रात में नींद से पहले पढ़ना हो तो लेटकर पढ़ना भी जायज है और इसका अज्र बरकरार रहेगा। एक वाकया, एक बुजुर्ग आलिम बताते हैं, मेरे घर की एक बूढ़ी औरत जो ज्यादातर बिस्तर पर रहती थी, हर रात नींद से पहले 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ती। उसने ख्वाब में नबी की जियारत की और आपने फरमाया, तेरे कमरे में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं क्योंकि तू लेटे हुए भी मुझे याद करती है। यह वाकया हमें सिखाता है कि इखलास और मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ा जाए, चाहे जिस हालत में हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने जाना कि दरूद शरीफ एक रहमत का दरवाजा है और इसे हर हालत में पढ़ना जायज है, यहां तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी। लेकिन सवाल यह है कि कयामत के दिन ऐसे लोगों के साथ क्या होगा जो लेटकर भी दरूद शरीफ पढ़ते थे। कयामत का मंजर सोचो। कयामत का दिन है, सूरज सिर के ऊपर, लोग पसीने में डूबे हुए, हर कोई अपनी जान की फिक्र में, कोई किसी को नहीं देख रहा। ऐसे में एक नूर का काफिला मैदान ए हश्र से गुजर रहा है। लोग हैरान होकर पूछते हैं, ये कौन हैं जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनके बदन से खुशबू आ रही है और जिनके पसीने की जगह उनकी कपड़ों से मिस्क की महक आ रही है? फरिश्ते ऐलान करेंगे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हर हाल में नबी पर दरूद भेजते थे, चलते हुए, बैठे हुए और यहां तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी। एक हदीस में आता है, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होंगे जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजते थे। यानी जो लोग लेटे हुए भी दरूद पढ़ते थे, उनकी गिनती भी उन्हीं में होगी, क्योंकि अल्लाह के यहां कोई अमल छोटा नहीं अगर उसमें मोहब्बत हो। खास इनाम, नबी की शफाअत। ऐसे लोग हश्र के दिन नबी के झंडे लिवाउल हम्द के नीचे होंगे। रसूलुल्लाह उन्हें पहचान कर कहेंगे, ये मेरे आशिक हैं जिन्होंने मुझे हर हाल में याद किया। ये मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो रात की तन्हाई में बिस्तर पर लेटे हुए भी मुझ पर दरूद भेजते थे। इन्हें जन्नत में मेरे साथ रहने का मुकाम दिया जाएगा। असली सौदा सोचो, एक आम इबादत बिना मस्जिद गए, बिना वुजू के भी अगर जिक्र करना चाहे, बस दिल में मोहब्बत रखकर और बदले में कयामत के दिन नबी का साथ, रहमत के फरिश्तों की हमराजी और जन्नत में खास पड़ोस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पिछले हिस्सों में दरूद शरीफ की अहमियत और कयामत के दिन के इनाम के बारे में सुना, लेकिन अब मैं आपको ऐसे हकीकी वाकयात सुनाने वाला हूं जो हमें यह यकीन दिला देंगे कि यह अमल सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी चमत्कार करता है। वाकया नंबर 1, गम से राहत। एक बुजुर्ग औरत थी जिसका बेटा कई साल से बेरोजगार था। वो हर रात बिस्तर पर लेटकर सोने से पहले 100 बार दरूद शरीफ पढ़ती और अल्लाह से बेटे के लिए दुआ करती। 6 महीने में बेटा न सिर्फ नौकरी पर लग गया बल्कि उसकी शादी भी हो गई। वो औरत कहती थी, मुझे यकीन है कि ये दरूद ही था जिसने मेरी दुआ का दरवाजा खोला। वाकया नंबर 2, कर्ज से निजात। एक शख्स पर लाखों रुपये का कर्ज था। उसने किसी आलिम से सुना कि जो शख्स हर रात बिस्तर पर लेटकर 1000 बार दरूद पढ़े, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। उसने यह अमल शुरू किया। 3 महीने में उसे ऐसा कारोबार मिला जिससे वो अपना सारा कर्ज चुका सका। वो कहता था, मुझे नहीं पता कारोबार कैसे चल पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह दरूद शरीफ की बरकत थी। वाकया नंबर 3, टूटे रिश्तों की मरम्मत। एक बहन का अपने शौहर से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। वो हर रात लेटकर दरूद पढ़ती और नबी के वसीले से दुआ करती, या अल्लाह हमारे बीच मोहब्बत और रहमत डाल दे। कुछ ही हफ्तों में मामला पलट गया, तलाक रुक गया और दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर हो गया। ये वाकयात हमें बताते हैं कि दरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला अमल है। और खास बात यह है कि यह इतना आसान है कि आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, चाहे बीमारी हो, थकान हो या नींद आने से पहले का वक्त हो।
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि कब्र का सफर अकेला और अंधेरा होता है। न कोई अपना, न दोस्त, न रिश्तेदार, बस इंसान और उसका अमल। लेकिन जो शख्स दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, खास तौर पर रात में बिस्तर पर लेटकर, उसके लिए कब्र की तन्हाई एक नई कहानी लिख देती है। पहली रात की राहत। हदीस में आता है कि जब मोमिन की कब्र में दफन किया जाता है, उसके पास एक नूर आता है जो उसके चेहरे पर रोशनी डालता है और कहता है, मैं तुम्हारा अमल हूं। अगर वो शख्स दरूद शरीफ पढ़ने वाला होता है तो ये नूर इतना तेज होता है कि कब्र के अंधेरे को ऐसे चीर देता है जैसे सुबह का सूरज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद भेजे, अल्लाह उसकी तरफ 10 रहमतें भेजता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 दर्जा बुलंद करता है। सोचो, जो इंसान बिस्तर पर लेटकर हर रात नबी को याद करता हो, क्या नबी उसे कब्र में अकेला छोड़ देंगे? नहीं, वो अपने उम्मती के पास आएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे और उसे राहत देंगे। वाकया, कब्र की तन्हाई में राहत एक बुजुर्ग आलिम का इंतकाल हुआ। दफनाने के बाद उनके शागिर्द ने उन्हें ख्वाब में देखा। चेहरा चमक रहा था, कपड़े रोशन थे। उन्होंने पूछा, हजरत, ये कैसा नूर है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, ये वो दरूद शरीफ है जो मैं हर रात बिस्तर पर लेटकर पढ़ता था। वही आज मेरी कब्र का साथी बना है। कब्र में अंधेरा, डर और तन्हाई हर इंसान के लिए है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने वाला अपने साथ नूर, रहमत और नबी की मोहब्बत ले जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र के बाद का सबसे बड़ा और डरावना दिन है यौम उल क़ियामा। उस दिन सूरज सिर के बिल्कुल ऊपर होगा, पसीना लोगों को डुबो देगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, सब अपनी ही फिक्र में होंगे। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चांद से भी ज्यादा रोशन और जिनके बदन से खुशबू मदीना आ रही होगी। लोग पूछेंगे, ये कौन है? क्या ये नबी हैं? क्या ये शहीद हैं? तब फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो लोग हैं जो बिस्तर पर लेटकर भी दरूद शरीफ पढ़ते थे। नबी के जिक्र को अपना आराम, अपनी आदत और अपनी रूह की खुराक बना लिया था। विशेष इनाम का ऐलान। उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे हबीब के आशिकों, तुमने मेरी मखलूका को भूलकर मेरे नबी को याद किया। आज मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। जाओ, बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजते हैं, और जो रात में सोने से पहले लेटे हुए भी दरूद पढ़ते हैं, उनका नाम अहब्बुल मुस्तफा यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे की लिस्ट में दर्ज हो जाता है। अल्लाह के इस इनाम में एक ऐसी बात है, वो राज सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि वो इनाम सिर्फ इस दुनिया या कब्र तक सीमित नहीं, बल्कि जन्नत में एक खास मुलाकात से जुड़ा है। मेरे अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, अब तक हमने सुना कि लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने वाले को दुनिया, कब्र और कयामत के दिन कैसा ऊंचा मकाम मिलता है। लेकिन अब वो राज खोलने का वक्त आ गया है, जिसे सुनकर दिल रो भी पड़ेगा और मुस्कुरा भी उठेगा। क़यामत का हिसाब खत्म होगा, सब अपने अपने अंजाम की तरफ जाएंगे। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और वहां हूरें, महलों, नदियों से बढ़कर एक चीज होगी, नबी मोहम्मद की ज़ियारत। उस दिन एक पुकार होगी, कहां हैं वो लोग जो बिस्तर पर लेटकर आराम की हालत में भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते थे? ये सुनकर एक जमात उठेगी, उनके चेहरों पर ऐसी रौनक होगी कि जन्नत के तमाम हूरें भी देखकर हैरान रह जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर आकर उनका इस्तकबाल करेंगे और फरमाएंगे, तुम वही हो ना जो मुझसे मोहब्बत में दिन रात चलते फिरते, लेटते बैठते मेरे नाम पर दरूद भेजते थे? वो रोते हुए कहेंगे, जी या रसूलल्लाह। तब नबी फरमाएंगे, आओ मेरे साथ बैठो, आज से हम कभी जुदा नहीं होंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि जन्नत में
नबी की सोहबत के रूप में पूरी होगी। लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना ना सिर्फ जायज है बल्कि मोहब्बत और इखलास के साथ हो तो ये अमल आपको जन्नत में सीधे नबी की महफिल में ले जाएगा, जहां न कोई जुदाई न कोई गम, सिर्फ सुकून और खुशी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुना कि बिस्तर पर लेटकर भी अगर दिल मोहब्बत से भरा हो और जुबान दरूद पढ़ रही हो तो अल्लाह ताला उस अमल को बेकार नहीं जाने देता। सोचो, जब सारी दुनिया सो रही हो, लोग अपने अपने ख्वाबों में गुम हो, तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, हाथ में तस्बीह है या सिर्फ उंगलियों पर गिन रहे हो और जुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुन मजीद। उस वक़्त फरिश्ते तुम्हारे कमरे में भर जाते हैं, तुम्हारे घर की दीवारें उस नूर से चमक उठती हैं जो तुम देख नहीं पाते, और तुम्हारा नाम अल्लाह के अर्श के पास लिया जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह माफ करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। अब सोचो, अगर तुम हर रात सोने से पहले 20, 50, 100 बार दरूद पढ़ो तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी रहमतें बरसेंगी। आओ इस वक्त दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें हर हाल में बैठकर, चलकर, लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल दे, हमारे दिलों में अपने हबीब की मोहब्बत भर दे और क़यामत के दिन हमें उनकी महफिल में जगह अता फरमा। आखिरी पैगाम याद रखो, दुनिया का हर काम एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मोहब्बत रसूल कभी खत्म नहीं होगी। बिस्तर पर लेटकर दरूद पढ़ना छोटा अमल लग सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये इतना बड़ा है कि ये तुम्हें जन्नत में सीधे नबी की सोहबत में पहुंचा सकता है।